हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका इन्फोब्राइट इंस्टीट्यूट के ई लर्निंग वीडियोस में। सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस विच विल हेल्प्स यू टू गेटिंग द गुड मार्क्स इन एसएससी एग्जाम। सो वीडियो के आखिर तक बने रहिए बिकॉज आवर गोल इज टू ऑलवेज कीप यू अपडेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वायरस आर। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि वायरस क्या होता है या फिर वायरस किसने बनाया है। अगर आप ध्यान से ऑप्शन को देखो तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कंप्यूटर मेड, ऑप्शन बी सिस्टम मेड, ऑप्शन सी मैन मेड या ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज अ राइट आंसर, इज अ मैन मेड। तो वायरस बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि सिक्योरिटीज वगैरह को हैकिंग करने के लिए या फिर पर्टिकुलरली सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया जाता है। तो एक्चुअली में कुछ अलग नहीं होता, वो एक टाइप का कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है जो कि मैन मेड होता है। ठीक है, जैसे हम लोग के नॉर्मल एप्लीकेशन होते हैं वैसे ही वायरसेस भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, इज अ मैन मेड। So next question अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। When social media is more based on image and videos। So यहाँ पे सिंपली हम लोग को पूछा है कि ऐसा कौन सा सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जो कि ज़्यादा करके इमेज और वीडियोस के ऊपर बेस्ड है या फिर उसके अंदर इमेज और वीडियोस के फॉर्मेट में ही डेटा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी ट्विटर या ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर, इज अ इंस्टाग्राम। तो ये तो आपको पता ही रहेगा, सिंपली बात है, वहां पे हम लोग को फोटो जो भी हम पोस्ट करते हैं या फिर रील्स के फॉर्मेट में वीडियोस वगैरह मिलते हैं। ठीक है, दैट्स वाई वो सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज करने वाला सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जिसमें इमेज और वीडियोस ज्यादा मिलता है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। टू सेलेक्ट नॉन एग्जिस्ट फाइल, प्रेस एंड होल्ड द डैश की while selecting इंडिविजुअल फाइल। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि अगर मुझे मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करने हैं उसके लिए मैं कौन सा की यूज करूंगा जब वो एक दूसरे के आसपास ना हो। मतलब अगर मेरे को समझो फाइल मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो वो फाइल एक दूसरे के आसपास नहीं है, वो डिस्कार्डेड है, अलग अलग जगह पर है या फिर उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर है, लेकिन वो फर्स्ट नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस फॉर्मेट में नहीं है, फर्स्ट है, फोर्थ है, टेंथ है, इस फॉर्मेट में है। तब हम उस पर्टिकुलर मल्टीपल फाइल्स को हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सी की का यूज करेंगे, ये स्पेसिफिकली इसके अंदर पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए टैब, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी शिफ्ट या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर, इज अ कंट्रोल की, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं अगर वो अलग अलग जगह पे लोकेटेड है तो। ठीक है, अगर हम शिफ्ट का यूज करेंगे ना तो आप समझो मैंने फर्स्ट की पे फर्स्ट फाइल को सिलेक्ट किया है और लास्ट फाइल को मैंने सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट की का यूज करके, तो वो डायरेक्टली सबके सब सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मुझको स्पेसिफिकली सेलेक्ट करना है तो मुझे कंट्रोल की का यूज करना पड़ेगा। होल्ड करके रखो, उसको प्रेस करके रखो और जो जो फाइल सेलेक्ट करनी है वहां पे बस क्लिक 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 करो, आपका सेलेक्ट हो जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एन हैप्पी सैड फेस इंसर्ट इन मैसेज टेक्स्ट ऑफ ईमेल इज कॉल्ड एन। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है अगर मैं कोई भी ईमेल वगैरह लिख रहा हूँ उसके अंदर कुछ मैसेज वगैरह डाल रहा हूँ तो उसके अंदर मैं अगर हैप्पी या सैड फेसेस डाल रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए विंके, ऑप्शन बी चार्म, ऑप्शन सी फेस स्टाइल या ऑप्शन डी इमोशन। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज अ राइट आंसर, इज अ इमोशन। तो सिंपली वो टेक्स्ट का इमोशन क्या है, किस इमोशन के साथ में वो टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो दिखाने के लिए हम लोग हैप्पी या सैड या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेसेस या जिसको हम इमोजीज बोलते हैं वो डालते हैं। वो क्या डिपिक्ट करती है, इमोशंस ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ यू रिसीव एन ईमेल मैसेज दैट इंक्लूड्स मल्टीपल रिसिपेंट्स and you wish to respond back to the sum list of recipients, use dash command। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग को पूछा है अगर मुझे कोई ईमेल आ रहा है जिसके अंदर मल्टीपल रिसिपेंट्स मतलब एक से ज्यादा लोगों को अटैच किया हुआ है, ठीक है, और मेरे को सबको रिस्पॉन्स करना है, जितने भी लिस्ट उसके अंदर जितने भी रिसिपेंट्स उसके अंदर है मेरे को सबको एक साथ रिस्पॉन्स करना है, तब मैं कौन सा कमांड यूज करूंगा। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए फॉरवर्ड, ऑप्शन बी फॉरवर्ड ऑल, ऑप्शन सी रिप्लाई या ऑप्शन डी रिप्लाई ऑल। तो गिवन ऑप्शन में से
डी इज अ राइट आंसर, इज अ रिप्लाई ऑल। अगर मेरे को सबको एक साथ रिस्पॉन्स देना है, जितने भी रिसिपेंट्स है, चाहे वो 10 हो या 15 हो या 2 हो, मेरे को रिप्लाई ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके मैं जो भी रिस्पॉन्स दूंगा वो सबको कॉमनली जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज एंटीवायरस प्रोग्राम। अब सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम एंटीवायरस प्रोग्राम है। एंटीवायरस का मतलब क्या होता है? जैसे वायरसेस होता है जो कि कंप्यूटर को हार्म करता है, वैसे ही एंटीवायरस प्रोग्राम क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है या अनयूजुअल एक्टिविटीज से प्रोटेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं एंटीवायरस प्रोग्राम। जैसे वेनम होता है तो उसका एंटी वेनम होता है, वैसे ही वायरस का एंटीवायरस प्रोग्राम होता है। तो इनमें से कौन सा प्रोग्राम एंटीवायरस प्रोग्राम के अंदर आता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए क्विक हील, ऑप्शन बी K7, ऑप्शन सी नॉर्टन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज अ राइट आंसर। ये सारे के सारे जो भी प्रोग्राम्स है वो सबके सब एंटीवायरस प्रोग्राम में आते हैं, क्विक हील भी, K7 भी और नॉर्टन भी। दैट्स वाई ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अबव इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ है। वैसे यहाँ पे कुछ लोगों के नाम लिखा हुआ है और कुछ कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, तो देखते हैं फाउंडर कौन है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मार्टिन कूपर, ऑप्शन बी एरिक्सन, ऑप्शन सी स्टीव जॉब्स, या ऑप्शन डी एप्पल। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर, इज अ एरिक्सन। तो बेसिकली एरिक्सन एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि स्वीडिश की है। तो उनके अंदर एक काम करते थे 1994 के टाइम पे जैप हैरिसन। उन्होंने ये जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो डेवलप की है, लेकिन एज अ फाउंडर उसको एरिसन कंपनी ही चलाती है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज APY, अटल पेंशन योजना। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि अटल पेंशन योजना क्या है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है प्रोवाइड सोशल सोसाइटी टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑप्शन बी फिक्स पेंशन इज पेड ऑन attaining the age of 60 years, option C encourage the workers to voluntarily save for their retirement, या option D all of this above। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज अ राइट आंसर, इज ऑल ऑफ दिस अबव। बिकॉज उसके अंदर वो तीनों भी चीजें आती है, बिकॉज ये पेंशन योजना है। पेंशन कब मिलती है? जब आप रिटायर वगैरह होते हो। तो जब आप 60 ईयर्स के अबाव जाते हो तो आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होती है। इससे क्या होता है, सोशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को बढ़ावा मिलता है। ऊपर से रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ फीस वगैरह, पैसे वगैरह मिलते रहते हैं, जिससे आपका क्या घर वगैरह चलते रहता है। तो इससे क्या होता है, वर्कर्स को एक प्रॉपरली रिक्वायरमेंट होता है कि हाँ उनके पास पैसे है, वरना रिटायरमेंट के बाद उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा, ऐसा उनको लगता है। तो ये अटल पेंशन योजना क्या करता है, ये तीनों को भी खत्म करता है। ये सिंपली उनको पेंशन देता है, जिनसे वो रिटायरमेंट के बाद भी टोटली नॉर्मल तरीके से रह पाए अपने घर में। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन रेलवेज बैंकिंग एक्सेट्रा विच कंप्यूटर इज यूज्ड। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि रेलवेज में या बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर किस टाइप की कंप्यूटर यूज करते हैं। ठीक है। ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, या ऑप्शन डी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज अ राइट आंसर, इज अ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो वन ऑफ द कंप्यूटर का एक टाइप है, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि रेलवेज हो गए, बैंकिंग हो गया, ये सबके हाई लेवल ऑफ प्रोसेसिंग्स को एक साथ करने के लिए या फिर एक सिंपल तरीके से मेंटेन करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, जिसमें डेटा ज़्यादा अमाउंट में होता है और ट्रांजेक्शन्स की हिस्ट्रीज वगैरह रखनी पड़ती है। तो ये स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर काम के लिए बने होते हैं। और बाकी जो ऑप्शन जैसे कि मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि हमारा स्मार्टफोन। उसके बाद में माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर क्या आ सकता है, तो लैपटॉप्स वगैरह आ जाएंगे। तो ये सारे बड़े बड़े कामों के लिए नहीं है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को नहीं होता, वो छोटे छोटे कामों के लिए बने होते हैं। सुपर कंप्यूटर हाँ ये बड़े कामों के लिए बना होता है, लेकिन ये ज़्यादा प्रोसेसिंग एरिया में यूज होता है। लेकिन ऐसा जिसके अंदर इंटरफेस भी हो और नॉर्मल डेटा को हैंडल भी कर पाए, इस टाइप के कंप्यूटर्स को हम मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द साइज ऑफ 2000 नोट। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि जो हम लोग का 2000 का नोट होता है उसका साइज कितना होता है। ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 20 × 140 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 120 × 140 मिलीमीटर, ऑप्शन सी
66 into 166 millimeter, या ऑप्शन डी 66 into 135 millimeter. सो गिवन ऑप्शन में से सी इज राइट आंसर, इज 66 into 166 millimeter. ये 2000 नोट का प्रॉपर साइज है, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्यू आर कोड्स आर देयर? सो क्यू आर कोड स्टैंड फॉर क्विक रिस्पॉन्स कोड. तो कभी ना कभी आपने ट्रांजेक्शन वगैरह करते वक्त या फिर लॉगिन वगैरह करते वक्त क्यू आर कोड यूज़ किया रहेगा. तो सिंपली यहाँ पे पूछा है कि कितने टाइप्स के क्यू आर कोड होते हैं. ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5. सो गिवन ऑप्शन में से ए इज द राइट आंसर. देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ क्यू आर कोड. जो पहला क्यू आर कोड होता है वो होता है स्टैटिक क्यू आर कोड, और जो सेकंड होता है वो होता है डायनामिक क्यू आर कोड्स. 2 टाइप्स के क्यू आर कोड्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. तो जो स्टैटिक क्यू आर कोड्स होता है उसके अंदर का जो इन्फॉर्मेशन है वो फिक्स्ड होता है. मतलब उसको अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए बनाया है, वो क्यू आर कोड जनरेट किया है, तो उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन हम चेंज नहीं कर सकते, क्यू आर कोड भले ही सेम रहे. लेकिन डायनामिक क्यू आर कोड्स ऐसे क्यू आर कोड होते हैं जिसके अंदर का डेटा हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्यू आर कोड को चेंज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो उस टाइप के क्यू आर कोड्स को हम डायनामिक बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग बैकग्राउंड में डेटा कुछ भी चेंज कर सकते हैं बट क्यू आर कोड सेम ही रहेगा. दैट्स वाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्यू आर कोड्स. इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. द विंडोज फायरवॉल ऑप्शन इज अवेलेबल इन. तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो अपने पीसी में, लैपटॉप में, तो आपके पास एक फायरवॉल का ऑप्शन होता है. वो कहाँ अवेलेबल होता है? ये फायरवॉल क्या होता है? तो फायरवॉल क्या होता है? सिंपली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो कि आपके सिस्टम को अनऑथराइज व्यक्ति को आपके नेटवर्क में घुसने नहीं देता. सिंपल सिंपल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए फायरवॉल का यूज़ करता है. ठीक है, तो वो ऑप्शन कहाँ अवेलेबल होता है ये हमको यहाँ पे पूछा है. ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन है कंट्रोल पैनल, ऑप्शन बी डेस्कटॉप, ऑप्शन सी माई कंप्यूटर या ऑप्शन डी प्रोग्राम लिस्ट. सो गिवन ऑप्शन में से ए इज अ राइट आंसर, इज अ कंट्रोल पैनल. उस जगह पर आपको फायरवॉल का ऑप्शन मिल जाएगा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर. दैट्स वाई ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14. लेटर्स, मेमो, प्रपोजल और ऑर्डर दैट इज क्रिएटेड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज कॉल्ड एज. तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करके कोई भी लेटर, मेमो या प्रपोजल तैयार करता हूँ, उस पर्टिकुलर थिंग को क्या बोलता है, उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या बोलता है. ऑप्शंस देखता है. ऑप्शन ए मास्टर, ऑप्शन बी स्लाइड, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट या ऑप्शन डी वर्कशीट. सो गिवन ऑप्शन में से सी इज अ राइट आंसर, इज अ डॉक्यूमेंट. तो आपको उसके अंदर लेटर बनाओ, मेमो बनाओ, प्रपोजल बनाओ, कुछ भी अगर आप यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनाते हो तो उसको, उस पर्टिकुलर फाइल को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट, इज अ डॉक्यूमेंट फाइल. दैट्स वाई ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14. लेटर्स, मेमो, प्रपोजल और ऑर्डर दैट इज क्रिएटेड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज कॉल्ड एज. तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करके कोई भी लेटर, मेमो या प्रपोजल तैयार करता हूँ, उस पर्टिकुलर थिंग को क्या बोलता है, उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या बोलता है. ऑप्शंस देखता है. ऑप्शन ए मास्टर, ऑप्शन बी स्लाइड, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट या ऑप्शन डी वर्कशीट. सो गिवन ऑप्शन में से सी इज अ राइट आंसर, इज अ डॉक्यूमेंट. तो आपको उसके अंदर लेटर बनाओ, मेमो बनाओ, प्रपोजल बनाओ, कुछ भी अगर आप यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनाते हो तो उसको, उस पर्टिकुलर फाइल को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट, इज अ डॉक्यूमेंट फाइल. दैट्स वाई ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15. अ टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इन विच डिवाइस कैन एक्ट ऑन इंफॉर्मेशन almost instantly to keep up with the events occurring in the outside world. तो सिंपली इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है कि इस टाइप की प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं जिस टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंस्टेंटली उसका आंसर वगैरह मिल जाता है. ठीक है, सो जिसकी वजह से बाहर जो वर्ल्ड में जो भी काम हो रहा है वो रुकते नहीं है, वो कंटिन्यूसली इवेंट्स चलते रहते हैं. तो इस टाइप के प्रोसेसिंग को क्या बोलता है? ठीक है, ऑप्शंस देखता है. ऑप्शन ए ऑफलाइन प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी बैच प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी ऑनलाइन प्रोसेसिंग या ऑप्शन डी रियल टाइम प्रोसेसिंग. सो गिवन ऑप्शन में से डी इज अ राइट आंसर, इज अ रियल टाइम प्रोसेसिंग, जिसके द्वारा जो
इंस्टेंटली हम लोग को जो भी अपडेट्स वगैरह, जो भी इवेंट्स वगैरह ऑकर हो रहे हैं, जैसे कि मैसेज वगैरह भेज रहा हूँ, ये सब रियल टाइम हो रहा है, इंस्टेंटली हो रहा है। तो इस टाइप के प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, मिनिमाइज विंडो व्हाट इट विल डू। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जहाँ पे GUI का, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज होता है, वहाँ पे एक मिनिमाइजिंग विंडो होता है। मिनिमाइजिंग विंडो मतलब अगर आप कोई भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक विंडो देख रहे हो, उसके अंदर 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, क्लोज का, मैक्सिमाइज का और मिनिमाइज का। तो मिनिमाइज विंडो जो होता है उसका काम क्या होता है, सिंपली ये हम लोग को यहाँ पे पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, क्लोज द विंडो। Option B, make it icon and store the taskbar. Option C, close window after saving its contents. या ऑप्शन D, shut down the computer. So given option में से B is the right answer. It's make it the icon and store the taskbar. तो सिंपली वो करता क्या है कि मिनिमाइज करने के बाद टास्क बार के ऊपर उसको एक आइकॉन दिखाई देता है, जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, और वहाँ पे टास्क बार पे वो स्टोर हो जाता है और वहीं पे वो रुक जाता है। सिंपली वैसे जैसे हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर साइड में लिस्ट बटन होता है, जो कि दिखाता है कि बैकग्राउंड में कौन से एप्लीकेशन चल रहा है। उसको क्लियर करने के बाद क्या होगा, टास्क बंद हो जाएगा, लेकिन जब तक वो लिस्ट बॉक्स में है तब तो वो क्या करेगा, वहीं पे रहेगा, टास्क कंटिन्यूसली रहेगा। वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास जो टास्क बार होता है वो क्या काम करता है, लिस्ट को, जो भी हम लोग नॉर्मल चीज़ें कर रहे हैं, वर्क वगैरह कर रहे हैं, उसको होल्ड करता है। तो मिनिमाइज बटन करने के बाद वो कहा जाता है उसके टास्क बार पे चला जाता है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 17, DBMS इज। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि DBMS क्या होता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑप्शन बी, सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस दिस डेटा। ऑप्शन सी, सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू अपडेट दिस डेटा। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज द राइट आंसर, इज ऑल ऑफ दिस अबव। बिकॉज डेटाबेस जो होता है, मीन्स DBMS जो होता है, वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इज ए सिस्टम दैट्स कलेक्ट द डेटा, या उसको एक्सेस करता है या उसको अपडेट करता है। यही काम होता है DBMS का। सिंपली जो बैकग्राउंड में हमारा डेटा स्टोर होता है वो DBMS द्वारा स्टोर होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं उसको। दैट्स वाई ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस अबव, इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, मतलब सिंपली उसकी साइज के बारे में पूछा है। ठीक है, उसका स्टोरिंग कैपेसिटी के बारे में पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है अ बिट। ऑप्शन बी अ बाइट। ऑप्शन सी अ ब्लॉक। या ऑप्शन डी अ निबल। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज अ राइट आंसर, इज अ बिट। तो बिट्स जो होता है वो होता है सेट ऑफ जीरोज एंड वन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बिट, जो कि सबसे छोटा यूनिट है इंफॉर्मेशन स्टोरिंग का। ठीक है, उसके बाद में आपको पता रहेगा वो बिट के बाद बाइट आता है, बाइट के बाद आपका KB, MB, फिर GB, फिर TB, इस टाइप का आता है, लेकिन उसका सबसे छोटा यूनिट क्या है, ऑप्शन ए, अ बिट। दैट्स वाई ए इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। तो सिंपली हम लोग को पूछा है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स क्या होता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है इट शो वन सेलेक्टेड आइटम्स बट क्लिकिंग द एरोज बटन रिलेवेंस द लिस्ट। ऑप्शन बी, यू कैन स्क्रॉल थ्रू द लिस्ट एंड click the select an item. Option C, it's present options compactly in a dialog box. Option D, all of this above. So given option में से डी इज द राइट आंसर, इज ऑल ऑफ दिस अबाउ। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स होता है, देखो इसके अंदर ड्रॉप डाउन है, इसका मतलब कि उसको क्लिक करने के बाद वो बड़ा फॉर्मेट में ओपन होगा। ठीक है, तो सिंपली जैसे पहले इसमें बोला है कि शो द सिलेक्टेड आइटम्स बाय क्लिकिंग द एरोज बटन। तो एरो बटन को क्लिक करने के बाद क्या होगा, वो बहुत सारे आइटम्स वहाँ पे दिखेंगे। यू कैन स्क्रॉल थ्रू द लिस्ट एंड क्लिक देन सेल्फ। तो उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स है, इसका मतलब क्या, मैं उसको स्क्रॉल कर सकता हूँ और पर्टिकुलर चीज़ को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो उसके अंदर जितने भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसमें से एक मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी टाइप के बॉक्स को हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स। अगर इसका मैं एग्जांपल देने जाऊँ तो आपका जो फॉन्ट बॉक्स है, जिसको आप क्लिक करने के बाद बहुत सारे आपके फॉन्ट दिखते हैं या फिर फॉन्ट साइज है वर्ड में का, ठीक है, तो वो सब क्या है, ड्रॉप डाउन बॉक्स है। क्लिक करने के बाद मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं उसके अंदर, उसको हम स्क्रॉल वगैरह भी कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ कि मुझे साइज बढ़ाना है तो मैं 20, 30 या 65 पे मैं क्लिक कर सकता हूँ।
तो ये सब क्या है, ड्रॉप डाउन बॉक्स है, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते, क्वेश्चन 20, डैश इज अ लिस्ट ऑफ प्रिंट जॉब्स वेटिंग टू बी सेंड टू द पर्टिकुलर प्रिंटर। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि जो प्रिंट जो है वो दिए गए हैं लेकिन वो प्रॉपरली प्रिंट नहीं हुआ है, इस टाइप के लिस्ट ऑफ वेटिंग प्रिंट जॉब्स को क्या बोलता है। ठीक है, मतलब जो प्रिंट दिए हैं लेकिन वो प्रिंट होकर बाहर नहीं है, वो काम सक्सेसफुली हुए नहीं है, वो अभी भी इन वेटिंग लिस्ट में है, तो इस टाइप के लिस्ट को क्या बोलते हैं, यह हम लोग को यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रिंट लिस्ट, ऑप्शन बी जॉब क्यू, ऑप्शन सी प्रिंट रिक्वेस्ट, या ऑप्शन डी प्रिंट क्यू। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज अ राइट आंसर, इज अ प्रिंट क्यू is a list of print job waiting to be sent to the particular printer. That's why option D is the right answer, is a print queue. So next question अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन 21, what does D means in 3D? तो सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो 3D होता है, ये जो वर्ड है उसके अंदर D का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए डिस्प्ले, ऑप्शन बी डायमेंशन, ऑप्शन सी डिवीजन, या ऑप्शन डी डिस्कवर। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर, इज अ डायमेंशन। 3D मतलब क्या, थर्ड डायमेंशन है ना, तो थर्ड डायमेंशन, 2D मतलब सेकेंड डायमेंशन। ठीक है, तो ये डायमेंशन डिटेक्ट करता है डी का मतलब, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन 22, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAT? तो सिंपली हम लोग यहाँ पे पूछा है कि FAT का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए फाइल एट्रीब्यूट टेबल, ऑप्शन बी फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन सी फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल, या ऑप्शन डी फॉर्मेट एलोकेशन टेबल। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर, इज अ फाइल एलोकेशन टेबल। ये फैट एक्चुअली में हमारे सिस्टम के अंदर या फिर हमारे फाइल्स वगैरह को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। सिंपली उसको क्या होता है, ड्राइव के अंदर या फोल्डर्स के अंदर फाइल को कैसे मैनेज करना है, कैसे एलोकेट करना है, वो काम करता है FAT, दैट्स मीन फाइल एलोकेशन टेबल। सो बी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते, क्वेश्चन 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो वर्जन इज द स्टार्ट बटन नॉट प्रेजेंट? तो सिंपल हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि हमारे कौन से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स के अंदर स्टार्ट बटन नहीं दिया गया है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए विंडो 7, ऑप्शन बी विंडो 8, ऑप्शन सी विंडो XP, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज द राइट आंसर, विंडो 8, जो विंडो 8 था विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन, उसके अंदर स्टार्ट बटन नहीं दिया गया था, वहां पे प्रेजेंट नहीं था, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन 24, विच कमांड इज यूज टू रीनेम अ फाइल और डायरेक्टरी इन लिनक्स? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है, जैसे हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर अगर मुझे फाइल को रीनेम करना है, ठीक है, फाइल या डायरेक्टरी को रीनेम कर रहा है, तो कौन सा कमांड यूज करता है, ये हम लोग को पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए MV, ऑप्शन बी CP, ऑप्शन सी क्लियर, या ऑप्शन डी LPR। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज द राइट आंसर, इज MV। तो MV का नॉर्मल फुल फॉर्म है मूव। तो बेसिकली इसका काम क्या है कि फाइल को यहाँ से वहाँ मूव करना, लेकिन ये रीनेम में भी यूज होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इसके अंदर सिंपली MV लिखना है, पहले फाइल का नाम डालना है जिसको रीनेम करना है, और सेकंड फाइल का नाम डालना है जिसके साथ उसको रीनेम करना है। तो इससे क्या होता है, जो पहली फाइल है वो दूसरे नाम से रीनेम हो जाती है। ठीक है, तो बाकी जो CP है वो कॉपी के लिए यूज होता है। क्लियर जो है, जो स्क्रीन है उसको क्लियर करने के लिए मतलब कोई कमांड दिया रहेगा तो क्लियर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और LPR जो है वो सिंपली प्रिंट के लिए यूज करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को स्पेसिफिकली पूछा है रीनेम कैसे करना है फाइल को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन 25, व्हाट डज डीबगिंग अ सिस्टम मीन्स? तो सिंपली हम लोग यहाँ पे पूछा है कि अगर मैं सिस्टम को डीबगिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग एंड इंस्टॉलिंग द करेक्ट सिस्टम, ऑप्शन बी फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द एरर्स इन द सिस्टम, ऑप्शन सी आइडेंटिफाइंग द करेक्ट सिस्टम, या ऑप्शन डी इंस्टॉलिंग अ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर, इज अ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द एरर्स इन द सिस्टम। तो डीबगिंग का मतलब क्या होता है, जो भी बग उसके अंदर रहेगा
उसको डीबग करना। तो सिंपल उसके अंदर हम एरर्स को फाइंड आउट करते हैं और उसको फिक्स करते हैं सिस्टम में क्या, उसको हम बोलते हैं डीबगिंग करना। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, आज के सेशन में बस इतना ही। एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज के लिए हमारे साथ बने रहिए। कीप लर्निंग।